का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित होंगे और परमेश्वर के वचन में आनंदित और मगन होंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमारे जीवन में परमेश्वर असफलता को आने देता है जिससे कि हम अनुशासित हो पाते हैं। आज हम जो बाइबल का हिस्सा को पढ़ने जा रहे हैं वह हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद, जहाँ पर कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रियो, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, वेदनाएं आती है, पीड़ाएं आती है, तो हम ज़्यादातर समय कुड़कुड़ाहट में या हृदय के करवाहट से भर जाते हैं। कभी कभी कष्ट सहने वाला व्यक्ति के जीवन ऐसा मौन हो जाता है कि हम उसे सह नहीं पाते हैं और हम बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। ऐसे समय में कष्टों को साहसपूर्वक सहने के लिए और आनंदपूर्वक उसको गले लगाने के लिए हमें एक वचन प्रेरित करती है, जो कि हमें प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय का 41 पद इस प्रकार से कहता है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यह वाक्य उस समय की है, यह घटना उस समय की है जब चेले यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे और बहुत सारे सदुकियों का दल चेलों के विरोध में खड़े हो गए थे और उन्हें गमलीएल के महासभा में, जो कि उस समय व्यवस्थापक भी थे, लाए और महायाजक ने उनसे पूछा कि उन्हें सज़ा दिया जाए, तो किस आधार पर सज़ा दिया जाए। तो बहुत सारे बातें उनके विरोध में कहते हैं, लेकिन जो महायाजक थे, जो व्यवस्थापक गमलीएल नाम का जो एक व्यवस्थापक था, फरीसी था, वह कुछ चिताता है कि ये यदि मनुष्य की बात होगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यदि परमेश्वर की बात है या परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसको कभी नहीं मिटा पाओगे। ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरे। दोष लगाने वाले चाह रहे थे कि चेले को पीटा जाए, पिटवाया जाए, उन्हें बंदी गृह में डाला जाए, लेकिन वे उसमें कोई दोष ना पाए। परंतु यहाँ पर ऐसा है कि 41 में वे इस बात से आनंदित होकर, मतलब जो दोष लगाने वाले थे वह इस बात से आनंदित होकर चले गए कि कम से कम महासभा के सामने तो मैं उनको लाने सका, उनको अपमानित तो करा। सो जब आपका दुश्मन आपको महासभा तक खींच कर लेके जाता है और वह सोचता है कि आप अपमानित हो गए, लेकिन हम उस अपमान को यदि हम आनंद में बदल देते हैं, यदि हम अपमानित होने को स्तुति और आराधना में बदल देते हैं, या यूँ कहें कि हम उसे गले लगा लेते हैं, तो वह हमारे लिए स्तुति और आराधना बन जाती है। बाइबल पहला पत्रस 4 का 14 से 16 में कहता है कि यदि कोई मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि यीशु मसीह को भी जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो कुछ लोग कहते थे कि उनकी हत्या किया गया है, लेकिन यीशु अपने आप को एक सुखदायक और सुगंधित बलिदान के सम्मान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, और वह खुद से चढ़ाते हैं। वह एक ऐच्छिक बलिदान था। सो परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में आई वेदनाओं को, कष्ट को, वह आराधना में, वह स्तुति में बदलना चाहता है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 12 और 15 जो पद है उसको मैं इस प्रकार से आपके लिए पढ़ता हूँ। 12 पद को पहले, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। 15 पद, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख
स्वर्गदूत सा था। ये स्तिफनुस के विषय में है, जो प्रथम शहीद चेला भी कहलाते हैं। उन्हें पत्थरवाह करके मार दिया गया था। सो पत्थरवाह जब स्तिफनुस को किया जा रहा था, पत्थर फेंका जा रहा था, तो वह कुड़कुड़ाया नहीं, परंतु वह शहीद हो गया। ये 7 अध्याय का आखिरी पद में वह प्रार्थना भी करता है कि प्रभु इन पर दोष मत लगा, जो यहाँ पर है, क्योंकि ये लोग हठीले लोग हैं, कान के खतना रहित लोग हैं, ये लोग पवित्र आत्मा का हमेशा विरोध करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग यह देखने पाते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, दुख, कष्ट, वेदना, तो हम उसे आराधना में, उसको स्तुति में बदल सकते हैं। एक स्तिफनुस जिस प्रकार से मृत्यु को सहा या शहीद होकर मरा, उसके जीवन में जो स्वर्गदूत का जो चेहरा दिखाई दिया, खुला हुआ स्वर्ग जब देखकर वह कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ, और आखिरी में जब वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना। इस समय बहुत सारी भीड़ थी जो उसको देख रही थी, सुन रही थी, और उस भीड़ में शाऊल भी था। शाऊल जो कि बाद में यीशु मसीह का चेला बनता है, जिसका नाम पौलुस होता है, और वह फिर प्रभु का बहुत सारे काम को करते हैं। सो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि यदि हमारे जीवन में कुछ कष्ट आए हैं, कुछ परेशानियाँ आई हैं, तकलीफ़ आए हैं, और यदि हम उसको आनंदपूर्वक उसको सह लेते हैं और उसको हम आराधना बना देते हैं, उसको हम स्तुति के रूप में बदल देते हैं, तो उससे न सिर्फ हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम की महिमा होती है, परंतु उसके द्वारा जो लोग उसका गवाह बनते हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर का कार्य होता है। बहुत सारे चेलों के विषय में, प्रेरितों के काम में ऐसा जिक्र है कि वे जब बंदी गृह में रहते हैं तब भी वो स्तुति करते रहते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, भजन गा रहे होते हैं। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास के विषय में यहाँ पर ऐसा इतिहास कहती है, और ये तो चीन में थे, और इनका नाम वॉचमैन नी था। 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े चीन के सुसमाचार प्रचारक हुए, लेकिन अपने जीवन के आखिरी 20 साल उन्होंने जेल में, कैदी गृह में बिताया। लेकिन अपने जीवन में जो उन्होंने विश्वास को ग्रहण किया था, वह कभी नहीं त्यागा, परंतु अपने विश्वास की लड़ाई हमेशा आखिरी समय तक लड़ते रहें। इन्होंने कई एक किताबों को लिखा, और इनके द्वारा यूँ कहें तो कि चीन में बहुत सुसमाचार का प्रचार हुआ। सो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती है, लेकिन जब हम उसको परमेश्वर की आराधना में लगा देते हैं, स्तुति में लगा देते हैं, तो वह हमारे लिए और भी आशीष का कारण बन जाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम मसीह के दुख में एक साथ सहभागी भी होते हैं, और उसके साथ हम आनंद भी करते हैं। आइए हम अपनी वेदना को आराधना बनाएं और परमेश्वर की महिमा करें और उसके वचन में बने रहें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, देखिए और आशीष को पाइए। थैंक यू।